टॉपिक हम लोग का क्या है? लेआउट। लेआउट का इंट्रोडक्शन पिछले सेशन में हम दिए थे तुम लोग को, जहां ये बताए थे कि कभी भी आप एमवीसी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वहां पे आपको एक चीज का जरूरत पड़ता है जिसको बोलते हैं लेआउट या मास्टर पेज। पिछले सेशन में बताए थे कि आपका जनरली क्या होता है कि एक वेबसाइट या एक वेब एप्लीकेशन जो होता है वो बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है। बहुत सारा पेज बनाते हैं, उसको फिर लिंक करते हैं, तब जाके तुम्हारा वेबसाइट वेब एप्लीकेशन बनता है। अब बहुत सारा जो पेजेस होता है उसमें कुछ कॉमन कंटेंट होता है, जैसे नेविगेशन बार हो गया, फुटर हो गया या बैनर हो गया। तो ये हर पेज के अंदर आपको क्या करना, हर पेज के अंदर आपको बनाना पड़ता है। अब बीच में कंटेंट तुम्हारा अलग होता है, पेज स्पेसिफिक। तो पहले जो ट्रेडिशनल तरीका था वो क्या था कि आपको हर पेज में नैप बार भी बनाना था, फुटर भी बनाना था, उसका मेन कंटेंट भी बनाना था, बैनर भी बनाना था। तो इससे तुम्हारा काम बढ़ जाता था, समय लगता था, एफर्ट वेस्ट होता था। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया मास्टर पेज का। इसका कॉन्सेप्ट आया मास्टर पेज। मास्टर पेज एक ऐसा पेज होता है जहां पे आप एक लेआउट तैयार करते हैं जिसमें वो सारा कॉमन कंटेंट जो सारे पेजेस में कॉमन होने वाला है उसको वहां पे डिफाइन किया जाता था, और वहां पे एक प्लेस होल्डर देते हैं, एक जगह देते हैं जहां पे आप क्या करते हैं, जहां पे आप अ, जो ऐसा कंटेंट जो कि अलग अलग पेज स्पेसिफिक होगा, जहां पे भी प्लेस होल्डर देंगे वहां पे अलग अलग जो पेज स्पेसिफिक कंटेंट होगा वो आके रेंडर होगा। ठीक है, तो यहां पे मास्टर पेज बनेगा, उसके बाद स्पेसिफिक कंटेंट के लिए अलग अलग व्यू बनेगा, और फिर अलग अलग व्यू पे वो मास्टर पेज अप्लाई हम लोग करेंगे। मास्टर पेज अप्लाई करने से क्या होगा कि जो भी तुम्हारा कॉमन कंटेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। पिछले वीडियो में हम दिखाए भी थे कि जब हम लोग एमवीसी का टेम्पलेट यूज करते हैं तो वहां पे होम के अंदर शेयर्ड फोल्डर के अंदर एक लेआउट अंडरस्कोर लेआउट नाम से एक फाइल बनता है, अंडरस्कोर लेआउट और CSHTML। वही तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है, लेआउट पेज, या उसको मास्टर पेज बोलते हैं। और उस मास्टर पेज को हम लोग अप्लाई करते हैं अलग अलग व्यू में, इसीलिए हमको हर पेज पे ऊपर में नेविगेशन बार, नीचे क्या दिखता है, फुटर दिखता है। उसमें हम ये भी बताए थे कि अगर हम चाहे तो वहां से भी हम लोग एडिट कर सकते हैं या अपना अलग से लेआउट पेज भी बना सकते हैं। तो आज हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना लेआउट पेज बनाएंगे। ठीक है, अपना लेआउट पेज बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो ब्लैंक प्रोजेक्ट होगा, एम्प्टी प्रोजेक्ट होगा। हम लोग टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे, एकदम स्क्रैच से कंट्रोलर व्यू या जो भी चीज बनाना होगा, मास्टर पेज सब कुछ खुद से बनाएंगे, खुद से राउटिंग करेंगे, और उसमें ध्यान देंगे कहां कहां क्या क्या चीज करना पड़ता है। ये पिछला वीडियो में बताए थे, यहां ही बताएंगे, लेकिन साथ में लेआउट भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग एक कोड, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसके लिए विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी खुला हुआ है मेरे पास। यहां जाते हैं कहां पे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में। अगर आपको ASP.NET एमटी प्रोजेक्ट बनाना, तो यहां पे देखो क्या है, ASP.NET कोर एमटी। एक्चुअली यहां पे दिख रहा है क्योंकि हम लोग यूज किए हुए रिसेंट है। नहीं मिलेगा तो आपको यहां पे आके सर्च करना पड़ेगा, ASP.NET कोर एमटी। देखो यहां पे मिल गया, क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहां देते हैं माई लेआउट डेमो, नेक्स्ट। मतलब कब एडिट करके उड़ाना होगा इस सबको।
ये ऐसा लोड भी नहीं है। मस्त का है क्या भाई। अब फंस गया ही तो। कैंसिल करके फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमारा देखो नेक्स्ट आ गया। अब यहाँ क्या करते हैं क्रिएट, क्योंकि एमटी प्रोजेक्ट है तो उतना टाइम नहीं लेगा जितना एमबीसी वाला लेता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा चीज को बनाना पड़ता है, उसमें टाइम लेता है। यहाँ पे क्योंकि एमटी प्रोजेक्ट है तो तुरंत बन जाना चाहिए। तो फंसेगा। हैंगे कर जा रहा, का हैंग कर जा रहा भाई। देखो बन गया हमारा प्रोजेक्ट। एक बार जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चेक करेंगे कि क्या क्या वहां पे बना है और क्या क्या नहीं बना है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं। अब यहां पे देखोगे ना मॉडल दिख रहा है, ना व्यू दिख रहा है, ना कंट्रोलर दिख रहा है, और भी बहुत सारा चीज होता है जो नहीं दिख रहा। तो हम बताते हैं यहाँ स्क्रैच से आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये होता है कि अगर एमबीसी में काम करना तो 3 फोल्डर बनाना पड़ेगा, मॉडल्स, व्यूज और कंट्रोलर्स। कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड फोल्डर, न्यू फोल्डर। पहला मॉडल्स बना लेते हैं, MODELS, एस लगाना जरूरी है। फिर राइट क्लिक, राइट क्लिक, ऐड, दूसरा क्या बनेगा कंट्रोलर्स, न्यू फोल्डर, कंट्रोलर्स। तीसरा राइट क्लिक, ऐड, न्यू फोल्डर, व्यूज। तीनों फोल्डर बन गया। अभी हम लोग ये प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कोई पेज खुलता है कि नहीं खुलता है। ये पिछले सेशन में भी बताए थे कि एक पेज खुलेगा, पेज बना हुआ नहीं तब भी खुलेगा। कैसे खुलेगा बताते हैं। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेगा बिल्ड होने में। यहां पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। ये कहां से आता है तो बताए भी थे पिछला सेशन में कि कभी भी आपका कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो पहले आता है कहां पे, तुम्हारा राउटिंग पाइप के अंदर जो प्रोग्राम डॉट सी एस होता है। और यहीं पे देखो जो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, इस यूआरएल के लिए जो डिफॉल्ट होता है उसके लिए ये यूआरएल होता है, इसके लिए कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे एक एरो फंक्शन बन रहा है, जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है जो क्या रिटर्न कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। यही हेलो वर्ल्ड कहां दिख जा रहा है, पेज पे। अगर आप इसको क्या करिए, कमेंट आउट कर दीजिए, दोबारा रन कराओगे। अब यहां पे जब आएगा
तो यहां पे कहीं का रास्ता नहीं मिलेगा, तो क्या आ जाएगा, पेज नॉट फाउंड, उसको पेज मिलेगा ही नहीं। देखते रन करा के। आया? क्योंकि अब वो यहां पे आ रहा है, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा, तो यहां से तुम्हारा प्रोजेक्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा। चलिए इसको तो हटा दिए हम लोग, क्योंकि हम लोग अपना काम करना है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा। बिना कंट्रोलर का तो एमबीसी में काम होगा नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास होता है। तो कंट्रोलर ऐड करने के लिए कहां जाते हैं, कंट्रोलर, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, एमबीसी एमटी लेंगे, ऐड करेंगे। बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर ही नाम आता है, हमको होम कंट्रोलर के नाम से ही चाहिए। ऐसे तुम दूसरे नाम से बना सकते हो, लेकिन जनरली जो स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो करते हैं कि पहला होम कंट्रोलर होगा, बाकी फिर जो नाम से बनाना है बनाओ। ऐड कर दिए। होम कंट्रोलर आप जैसे ही बनाएंगे तो एक कंट्रोलर बनेगा, जिसके लिए क्या बन रहा है, क्लास, जो किस क्लास को ऐड किया है, कंट्रोलर क्लास को। तुम्हारे अपने क्लास को कंट्रोलर में कन्वर्ट करने के लिए उसका कैपेबिलिटी आपको चाहिए, तो वो आप कहां से ऐड करते हैं, यहां से वो पावर तुम्हारे क्लास को मिल जाता है। एक फंक्शन अपने आप ओवरराइड हो जाता है, इंडेक्स, ठीक है। और ये क्लास कहां मिलता है, ये सब भी याद करना पड़ेगा। कंट्रोलर क्लास कहां मिलता है, कौन से नेम स्पेस में, microsoft.asp.NET Core.mbc, इस नेम स्पेस। अगर ये नेम स्पेस को यूजिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब इसके लिए एक व्यू भी बनाते हैं हम लोग। इसके लिए क्या बनाते हैं, व्यू। व्यू भी मैनुअली बनाएंगे कैसे, तो ये भी हम बताया हुआ है कि जितना कंट्रोलर होता है, हर कंट्रोलर के लिए एक व्यू के अंदर फोल्डर होता है। तो होम कंट्रोलर के लिए होम होगा। अगर और मान लो स्टूडेंट कंट्रोलर बना दिए तो उसके लिए क्या होगा, स्टूडेंट नाम का फोल्डर कहां बनाना होगा, व्यू के अंदर। फिलहाल होम नाम से बनाते हैं। व्यू पे राइट क्लिक किए, ऐड, और यहां पे क्या देते हैं, तो व्यू नहीं सॉरी फोल्डर, और उस फोल्डर का नाम क्या होगा, होम। होम क्या हुआ, क्योंकि ये होम कंट्रोलर के लिए बना रहे, इसके लिए यहां बना। इसके अंदर अब इसका इंडेक्स का व्यू बनाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, होम पे राइट क्लिक, ऐड और व्यू। यहां पे आ गए, यहां पे ऐड करते हैं एम्प्टी लेके। वो नाम पूछेगा, नाम हमको इंडेक्स ही चाहिए, क्योंकि यहां पे मेरा एक्शन मेथड कौन सा है, एक्शन मेथड इंडेक्स है, तो इंडेक्स ही चाहिए, तो इंडेक्स लेके ऐड कर दिए। इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, लाइन आएगा इसमें, जो भी तो आप लिखना चाहते हैं। फिलहाल अभी हम लोग एक लाइन लिखना चाहते हैं, div बना लिए, और इसके अंदर h1 देते हैं, दिस इज माई इंडेक्स पेज। तो जो भी आप इंडेक्स में रखना चाहते हैं वो यहां पे दे दिए, स्पेसिफिक कंटेंट। अब हमारे पास क्या है, कंट्रोलर भी है, हमारे पास व्यू भी है। क्या ये अब रन करेगा, चलो देखते हैं। ये सारा कुछ पिछले वीडियो में भी बताया गया, उसी के तरह से रिवीजन हो रहा है। एमटी प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वाला जो वीडियो है हमारा, उसमें सारा कुछ किया हुआ है। अभी भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो तुम बना तो सब कुछ लिए, लेकिन जब भी रिक्वेस्ट आएगा कहां आएगा, puran.cs में, और यहां कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं कि कहां जाना नहीं जाना है। तो अब अगर यहां पे वो इंफॉर्मेशन देना है तो कुछ कुछ काम करना पड़ता है। पहला काम, ये जो आपका एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है, एप्लीकेशन बन रहा है, उसमें कुछ सर्विस इनेबल करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, बिल्डर नाम का यहां ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, यहां पे एक होता है कि देखो अभी कोई भी जो सर्चिंग हम लोग करते हैं, कोई भी जो सर्चिंग करते हैं, कभी भी जब आपका रिक्वेस्ट आता है तो पहले किसके पास जाता है, होम के पास, सॉरी कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर से कहां जाता है, व्यू के पास। कंट्रोलर में क्या होता है, सिर्फ फंक्शन का नाम होता है। हम तो यहां से हम लिख देंगे व्यू के पास चले जाइए। व्यू के पास कैसे चला जाएगा, इसको कैसे पता चलेगा कहां व्यू होगा, कौन से फोल्डर में है, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। तो उसी के लिए एक सर्विस हम लोग को बताना होता है, जो होता है दोनों व्यू और कंट्रोलर को हम लोग क्या करते हैं, अटैच करते हैं। के लिए ऐड, देखो ऐड कंट्रोलर्स विथ व्यूज, कंट्रोलर को व्यू के साथ क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो ये काम, पहला काम करना पड़ेगा, तभी जब कंट्रोलर के पास जाएगा तो वहां से व्यू का रास्ता इसको मिलेगा, पहला काम। दूसरा, आपको राउटिंग को इनेबल करना पड़ता है। राउटिंग को इनेबल करने के लिए ऐप के साथ करते हैं, ऐप ऑब्जेक्ट के साथ, ऐप डॉट यूज राउटिंग। दूसरा काम ये करना पड़ेगा। और तीसरा, राउटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट के लिए राउटिंग बताना पड़ेगा। राउटिंग के लिए हम लोग पढ़े थे, ऐप डॉट मैप कंट्रोलर
रूट बताया हुआ ये पहले भी जब हम लोग पढ़े थे, कौन सा, कन्वेंशनल राउटिंग। और यहां पे दो चीज बताना पड़ता है, पहला बताना पड़ता है नेम इक्वल्स टू जनरली हम डिफॉल्ट देते हैं, और तीसरा पैटर्न, दूसरा पैटर्न। पैटर्न में क्या होता है, डबल कोट्स के अंदर आपको ये बताना पड़ता है कि आपका कंट्रोलर कौन होगा और उसका एक्शन मेथड, डिफॉल्ट कंट्रोलर कौन होगा। तो यहां देते हैं कंट्रोलर इक्वल्स टू, हमारा कंट्रोलर कौन है, होम, और उसके अंदर जो हमारा व्यू है, ठीक है, व्यू के लिए कौन कॉल होता है, एक्शन मेथड। एक्शन इक्वल्स टू हमारा कौन सा है, इंडेक्स। तो कभी भी अब आपका पेज जब लोड होगा तो यहां पे आएगा, देखिएगा राउटिंग इनेबल हाँ है, उसका डिफॉल्ट पेज कौन है, तो होम का इंडेक्स। होम के इंडेक्स में जब जाएगा तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला आपके रिक्वेस्ट को व्यू के अंदर, होम के अंदर यहां तक पहुंचाएगा। अब देखते हैं कि हमारा ये वाला पेज कॉल होता है कि नहीं। वहां पर उतना कोड लिखना पड़ेगा, 2-3 लाइन जो हम लोग लिखे आया। ये सारा कोडिंग हम लोग स्क्रैच से खुद से किया है, यहां पे देखो आ गया वो। लेकिन ये यहां अपना हेडर आ रहा ना फुटर आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये हम लोग स्क्रैच से बनाए हैं, तो यहां पे पहले से कोई लेआउट बनाया नहीं है। अब यहीं पे हम लोग आते हैं कि अपना लेआउट कैसे बनाएंगे। तो अब हम लोग बनाएंगे लेआउट पेज। लेआउट पेज में होता है क्या है कि आप कॉमन कंटेंट डालते हैं जो कहां होना चाहिए, सारे पेजेस पे होना चाहिए। तो और बीच में क्या आएगा, जितना भी व्यू बनाएंगे उसका। और बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारा मास्टर पेज या लेआउट पेज है उसको लिंक करना पड़ेगा किसके साथ, अपने व्यू के साथ। तो उसको ही बनाना बहुत आसान है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाइए, जो आपका व्यू फोल्डर है, व्यू फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा शेयर्ड नाम से। किस नाम से, शेयर्ड। जो भी लेआउट पेज होता है शेयर्ड फोल्डर में होता है व्यू के अंदर। तो राइट क्लिक, ऐड, और यहां पे क्या कर देंगे, न्यू फोल्डर। इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसीलिए नहीं हुआ, प्रोजेक्ट बंद नहीं था, नाम क्यों नहीं पूछा, नाम पूछना चाहिए था। इसका नाम क्या होगा, ध्यान रखना होम के अंदर नहीं होगा, ये डायरेक्ट किसके अंदर होगा, व्यू के अंदर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, लेआउट वाला पेज को ऐड करना पड़ेगा। लेआउट पेज कैसे ऐड करते हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड में जाएंगे, और इस बार व्यू में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे न्यू आइटम में। कहां जाएंगे, न्यू आइटम। न्यू आइटम में जैसे ही जाओगे तो यहां पे एक सर्च बॉक्स आता है, यहां पे आपको टाइप करना लेआउट। जैसे लेआउट सर्च करिएगा, यहां देखिए रेजर लेआउट नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा। नहीं भी अगर सर्च करना चाहते हो तो सिर्फ रेजर लेआउट यहां खोज लेंगे और उस पर क्लिक करके क्या करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे देखो इसका नाम अपने आप क्या हो रहा है, अंडरस्कोर लेआउट। अब चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड नेम है इसलिए ये रहने देते हैं हम लोग। ऐड कर दिए, जैसे ही ऐड करोगे देखो यहां पे कुछ कोड अपने आप लिखा हुआ आ गया। ये देखो यहां पे लिखा हुआ डिव रेंडर बॉडी, यही आपका प्लेस होल्डर है जहां पे व्यू का कंटेंट आएगा। अब इसके व्यू के ऊपर, आपका व्यू का कंटेंट के ऊपर जो चाहते हैं यहां लिखेंगे, और नीचे जो चाहते हैं उसको यहां लिखेंगे। चलो ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, अभी हम लोग चाहे तो यहां पे बाकी चीज बूटस्ट्रैप वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना यूज नहीं करते। सिंपल से क्या करते हैं, डिप बनाते हैं, क्लास इक्वल्स टू, अपने से डिजाइन करते हैं, नैप बार, ठीक है। ये नैप बार हुआ। नैप बार के अंदर क्या होगा, डिव क्लास इक्वल्स टू, हम लोग यहां देते हैं कंपनी नेम CN, यहां पे लिखा हुआ रहेगा इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। और दूसरा डिव जो होगा वो होगा हमारा इसमें देते हैं नैव आइटम्स। नैव आइटम्स के अंदर क्या देते हैं, ULLI करके नैव आइटम बना लेते हैं। ये खुद से कर रहे हैं भी हम लोग, वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, कॉपी पेस्ट नहीं करके हम लोग खुद से बना ले रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा फिलहाल हम लोग वो फ्लैक्स बॉक्स का यूज करके इसको बना लेते हैं, LI होम, ताकि थोड़ा सा हमारा CSS भी क्या हो जाए,
रिवाइज हो जाए। होम हो गया, उसके बाद अबाउट अस, अबाउट अस के बाद कोर्सेज, गैलरी और कॉन्टेक्ट अस, यही जनरली होता है। ये तो हमारा डिवीजन डिवीजन करके बना लिए सारा। अच्छा, यहाँ पे अच्छा ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हम लोग इसका CSS लिखते हैं। तो CSS हम चाहें तो यहां पे भी लिख सकते हैं, तो यहीं पे लिख देते ज्यादा अच्छा होगा, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। स्टाइल पहला हमारा क्या है, नैप बार, हम लोग यहां पे क्या देंगे, डॉट नैप बार। इसका डिस्प्ले हम लोग क्या कर देंगे, फ्लैक्स, विड्थ 100%, हाइट 100 पिक्सल कर देते हैं फिलहाल। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, हम लोग देते हैं स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्यों दे रहे हैं, स्पेस बिटवीन इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग चाहते क्या है कि देखो नैप बार में दो चीजें, कंपनी नेम है और क्या है, नैप आइटम्स है। तो कंपनी नेम एकदम कहां आ जाए, लेफ्ट में, और ये कहां चला जाए, राइट में। तो स्पेस बिटवीन में सारा स्पेस कहां आएगा, बीच में, ये दोनों दो तरफ हो जाएगा। ये दो हो गया, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक, BACK। और कलर हम लोग क्या देते हैं, उस पर जो लिखा हुआ रहेगा क्या आएगा, व्हाइट। और वर्टिकल अलाइनमेंट भी हम सेट करना चाहते हैं। तो वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे होता है, अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम्स। ये नैप बार का हुआ। अब नैप बार के अंदर हमारे पास क्या क्या है, नैप बार के अंदर हमारा कंपनी नेम है, तो कंपनी नेम पे ही लगा देते हैं CN.CN, या बहुत जगह उसको ब्रांड भी बोला जाता है। क्या लिखा जाता है, ब्रांड। बहुत लोग क्या लिख देता है, ब्रांड, ब्रांड ही लिखते हैं। चलो जो चलता है टर्म वही यूज करते हैं, ब्रांड। ब्रांड का पहले फोंट साइज बढ़ा देते हैं हम लोग 30 पिक्सल, फोंट वेट बोल्ड, फोंट फैमिली कोई भी यहीं से ले लेते हैं। और पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। ब्रांड का भी हिसाब किताब हो गया। ब्रांड के बाद अब देखो यहां पे क्या है, नैब आइटम्स है। तो नैब आइटम्स के अंदर क्या है, UL वगैरह है। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एक्चुअली UL हमारा क्या होता है, ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि सब एक के नीचे एक आएगा, तुमको क्या करना है, एक के बगल में एक करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नैब आइटम्स का ले लेते हैं। नैब आइटम्स, इसका विड्थ जो है वो हम लोग कर देते हैं 70%। 70% मतलब क्या हो गया, पूरा जो नैप बार है उसका 70% ये हो जाएगा। इसका भी डिस्प्ले क्या करते हैं हम लोग, फ्लैक्स। और इसमें जो आइटम्स होगा उसके बीच में हम बराबर बराबर दूरी देना चाहते हैं, तो यहां पे जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे, स्पेस इवनली, बराबर बराबर स्पेस बांट दो। उसके बाद नैब आइटम्स अंदर जो OL है, OL नहीं UL है, पहले उसका लिस्ट, स्टाइल, टाइप हम लोग क्या कर देते हैं,
उसमें जो पॉइंट्स आ रहा है वो पॉइंट्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। और नैब आइटम्स के अंदर यूए, अच्छा, और इसका हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि वो एक लाइन में आ जाए, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है वो कहाँ आ जाए, सीधा आ जाए। और लास्ट हम लोग इसमें एक और चीज दे सकते हैं, अच्छा पहले इतना रन देते हैं। फिलहाल अभी हम लोग क्या बना दिए, हम लोग रेंडर बॉडी के ऊपर इसको बनाया है। अब इसको अप्लाई करना कहाँ पे, इंडेक्स में, क्योंकि हमको चेक करने के लिए तो चेक करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए हम लोग पढ़े थे कि या तो वहां ऐप स्टार्ट वाला था, यहां तो ऐप स्टार्ट होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या देंगे, रेजर वाला कोड लिखने के लिए क्या बताते हैं, सी शार्प का कोड लिखने के लिए ये लिखना पड़ता है। और यहाँ पे एक लेआउट नाम का प्रॉपर्टी होता है, लेआउट इक्वल्स टू, वहां पे क्या है, अंडरस्कोर लेआउट। CSHTML वगैरह देने का जरूरत नहीं है। तो जो लेआउट वाला पेज है वो क्या करिए, इस पर्टिकुलर व्यू पे क्या करिए, अप्लाई कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या होता है, तब हम लोग यहाँ चेंजेस करेंगे। ये नहीं हुआ, ये तो हुआ लेकिन ये नहीं हुआ, देखो, इसीलिए चेक करने के लिए बोले, तो हम लोग को कहीं पे और चेंजेस करना पड़ेगा। तो हम लोग को फिर इनलाइन ब्लॉक यहां नहीं देखे, हम लोग कहां देना पड़ेगा, डॉट नैब आइटम्स के अंदर यूएल, यूएल के अंदर क्या है, एल आई। एल आई को हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन ब्लॉक करके देखते हैं, दोबारा रन करा के। हमको लगा था पेरेंट देने पे चाइल्ड पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। देखते हैं इससे होता है कि नहीं। आया, ठीक है, ये हमारा आ गया, लेकिन ये सब सटा हुआ दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, इस सबके बगल में हमको स्पेस दे देना है। एल आई में क्या करते हैं, मार्जिन राइट 20 पिक्सल। तो राइट साइड में क्या होगा, सबका 20 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा, सब अलग अलग दिखने लगेगा। ठीक है, और ये कहां दिख रहा है, एकदम स्टार्टिंग में दिख रहा है ना, हम लोग चाहते हैं कहां दिखे, एंड में दिखे। तो अभी देखो 70% दिए ना, 70% हो सकता है कि इधर से हो रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सारा कहाँ नैब आइटम में है ना, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे जस्टिफाई, लेकिन स्पेस इवनली किया हुआ ना, इससे इवनली में तो होगा नहीं, तो फिर वो डायरेक्ट ये हो जाएगा। 70% से कम कर देते हैं इसको, 50% कर देते हैं। नहीं नहीं, वो राइट तुमको उधर, वो तो हो गया तुम्हारा पोजीशन सेट करना होगा, वो एब्सोल्यूट वगैरह करके, उससे नहीं होगा। वो इसमें भी हो जाएगा। स्पेस इवनली की जगह हम लोग क्या करेंगे मालूम है, वहां चेंज कर देंगे, बता देते हैं उसका उपाय है, स्पेस बिटवीन कर देंगे। तुम जो बोल रहा है ना, स्पेस इवनली की जगह, स्पेस बिटवीन में क्या होता है, पहला सबसे पहले और लास्ट वाला सबसे लास्ट में, बाकी सब कहाँ रहता है, देखो हो जाएगा कैसे, तुम जो बोल रहा हूँ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवनली किए हुए इसलिए ऐसे आ रहा था। अभी भी नहीं आया, यहाँ पे भी स्पेस बिटवीन दिए थे ना हम लोग ऊपर में, नैप बार के अंदर तो स्पेस बिटवीन दिया हुआ है।
नैव आइटम्स। आ गया। हम लोग इसको क्या किए कि अभी हम लोग को अरेंज किसको करना है, बाद में देखे एल आई को। तो एल आई किसके अंदर है, ओएल के अंदर है। तो ओएल का ही हम लोग क्या करें, डिस्प्ले फ्लैक्स करके स्पेस बिटवीन दे दिए। तो इसका जो पहला आइटम था जहां से शुरू हो रहा है यहां आ गया, और सबसे लास्ट वाला लास्ट में चला गया। ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा दिख रहा है, हम लोग इसका हाइट क्या कर सकते हैं, नैप बार का कम कर सकते हैं। 100 पिक्सल की जगह पे 70 पिक्सल कर देते हैं। तो देखो मोटा मोटी हम लोग का बन के तैयार हो गया नैप बार। और इसमें एक और चीज कर देते हैं, यूनिवर्सल डाल के मार्जिन 0, क्योंकि थोड़ा सा गैप दिख रहा है ऊपर में, और पैडिंग 0 पिक्सल आ गया। से रीबिल्ड, यही तो प्रॉब्लम, इसमें रीबिल्ड करना पड़ता है। विजुअल स्टूडियो कोड जैसा नहीं कि सेव मारी अपडेट। आ गया, ठीक है। अब हम नीचे फूटर भी चाहते हैं। नीचे क्या चाहते हैं, फूटर। तो फूटर हम लोग बनाएंगे कहीं, अब कहां पे, मास्टर पेज के अंदर ही, लेआउट पेज के अंदर ही। इसके बाद जो हमारा ये जो बना हुआ है नैव आइटम, सॉरी रेंडर बॉडी, उसके बाद यहाँ क्या बनाते हैं, डिव क्लास इक्वल टू क्या दे देंगे, फुटर। यहाँ कुछ नहीं, फिलहाल लिख देते हैं एक एंटिटी होता है कॉपीराइट वाला, एंड परसेंट कॉपी सेमीकोलन। इससे क्या होगा, सी लिख के गोल गोल घेरा जाएगा, इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। अब इस फुटर का सीएसएस लिख देते हैं, डॉट फुटर। इसका पहले देते हैं विड्थ 100%, हाइट 80 पिक्सल ही देते हैं, जैसे उसका 70 दिया था ना उसका, तो भी 70 पिक्सल ही देते हैं। उसके बाद इसका भी डिस्प्ले क्या करते हैं, फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट नहीं देते हैं, इसका अलाइन आइटम देते हैं। अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि वर्टिकली अलाइन हो जाए, बीच में आ जाए। कलर कोलोन ब्लैक ही देते हैं, सॉरी व्हाइट। और बैकग्राउंड कलर ब्लैक लेके चले, ब्लैक लेके चलते हैं। फोंट भी ले लेते हैं, फोंट साइज 18 पिक्सल। देखते क्या होता है। ये सारा अभी हम लोग कोई व्यू में नहीं लिख रहे हैं, सारा का सारा कुछ कहां लिख रहा है, हमारा मास्टर पेज लेआउट पेज के अंदर लिख रहे हैं। इसमें तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन देखो यहीं पे आ जा रहा है ना। हम ये चाहते कहां सटा हुआ रहे, नीचे। हम लोग चाहते हैं कि कहां सटा हुआ रहे, नीचे। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, फुटर में पोजीशन कोलोन एब्सोल्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे, और बॉटम क्या कर देंगे, तो पोजीशन एब्सोल्यूट करके बॉटम से 0 कर दिए। 0 कर दिए तो कहां चला जाएगा वो, नीचे चला जाएगा, बॉटम से सट जाएगा नीचे में। देखते रन करा के, हो जाना तो चाहिए, नहीं होगा तो फिर दूसरा उपाय करेंगे। आ गया नीचे। ये तुम्हारा क्या बन गया, हेडर। ये क्या बन गया, फुटर। बीच में तुम्हारा क्या हो गया, वो जो रेंडर पेज है, जो तुम्हारा प्लेस होल्डर है, वो डाला हुआ। देखो अब
जो भी तुम्हारा व्यू होगा, जैसे इस व्यू पे इसको अप्लाई किए, किस पे अप्लाई किए, इस पे, ये आ गया, ठीक है। अब हम मल्टीपल व्यू बनाते हैं, सब पे यही अप्लाई करते हैं। अब वहां कॉमन चीज को डाल दिए हम लोग चाहे तो बैनर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतना करके देखते हैं, फिर आगे देखते टाइम मिलेगा तो बैनर भी बता देंगे, इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब हम लोग क्या करते हैं, होम कंट्रोल को मेरे पास क्या है, इंडेक्स है, हम एक और बनाते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां देते हैं अबाउट अस। ये भी क्या करेगा, रिटर्न व्यू। एक हम लोग कर देते हैं अबाउट अस हुआ, उसके बाद हम लोग कर देते हैं कॉन्टेक्ट अस। ऐसे सारे जितना भी लिंक बनाए सबके लिए बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस। सबके लिए व्यू भी तो बनाना पड़ेगा। एक तरीका यहां से भी व्यू बना सकते हैं, नहीं तो हम लोग जो जनरल तरीका होता है, जैसे सब काम स्क्रैच से कर रहे हैं, तो होम पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू। इसका व्यू का नाम क्या है, अबाउट अस। यहां पे नाम क्या दे देंगे, अबाउट अस डॉट सी एस एस टी एम एल, अबाउट अस। और यहां पे हम लोग क्या देते हैं, डिव, सिर्फ समझने के लिए। और यहां पे हम लोग देते हैं H1, दिस इज अबाउट अस। अब जो पेज का कोड है वही लिखना है, आपको हर पेज में हेडर फुटर लिखने का जरूरत नहीं है। और यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, लेआउट के अप्लाई कर देते हैं, रेजर का कोड लिखा ही हुआ है यहाँ पे, बस हम लोग यहाँ क्या करना होगा, लेआउट इक्वल्स टू डबल कोट्स में अंडरस्कोर लेआउट। वही चीज एक लाइन लिखे, वहां जितना कोड लिखे लेआउट वाला, सब कुछ यहाँ ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। चलिए तीसरा हमको क्या बनाना, कॉन्टेक्ट अस के लिए होम पे राइट क्लिक, ऐड व्यू, ऐड करते हैं कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि हमारा एक्शन मेथड का नाम कॉन्टेक्ट अस है। इसी भाई साहब को यहां से कॉपी करते हैं अबाउट अस को, ये पूरा कोड को कॉन्टेक्ट अस में डाल देते हैं, और बस यहां क्या लिख देंगे, दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज। अब रन कराते हैं, तो पहले तो इंडेक्स खुलेगा, ठीक है। अगर तुमको अबाउट अस सही, तो फिलहाल अभी हम लोग यहां से खोलते हैं अबाउट अस, और सॉरी होम के अंदर अबाउट अस ना, यहाँ क्या देना होगा, होम, होम के अंदर अबाउट अस। देखो अबाउट अस तो ये आया, लेकिन ऊपर नीचे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कॉन्टेक्ट अस खोलते हैं, कॉन्टेक्ट अस का पेज खुला, लेकिन ऊपर नीचे क्या आ रहा है, सेम। तो ये हमारा कहां से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है, ये जो लेआउट, अगर हम लेआउट को हटा दें यहां से तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग चाहते कि नहीं, हमको यहाँ पे जो यूआरएल लिखना पड़ रहा है वो लिखना ना पड़े, तो लेआउट में जाएंगे, और हम लोग जो ये लिस्ट बनाए हैं इसको क्या बना देंगे, लिंक बना देंगे। क्या बना देंगे, लिंक ए एचरेफ, ये होम है, तो होम में क्या कर देंगे, स्लैश होम स्लैश इंडेक्स, और यहां ए को क्या कर देंगे, बंद। उसी तरह से एल आई है ना, यहां ना बंद होगा, ठीक तो बंद है, ये सबका अलग अलग ना होगा, इसका क्या होगा, इसका अलग होगा, ये एल आई का, इसका ए अलग से बंद होगा। देखो एक ही जगह लिंक भी देना पड़ेगा, इसमें कौन सा खुलना चाहिए, अबाउट अस, सॉरी अबाउट अस साथ में ना एक्शन मेथड। अच्छा कोर्स के लिए तुम लोग बनाए नहीं थे ना, कोर्स वालों को भी ऐसे रहने देते हैं, बना लेंगे तो देखते हैं। फिर हमारा किसके लिए बनाए थे, कॉन्टेक्ट अस के लिए, तो जिसके लिए बनाए हैं उसका लिंक बना देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 पेज के लिए बनाए थे, तीनों को लिंक में डाल दिए। अब एक बार रन कराते देखते हैं, लिंक बनाने से हो सकता है ब्लू हो जाए, तो फिर उसके लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा, ब्लू अंडरलाइन हटाने के लिए।
छूट गया है क्या? वो ये ए यहीं पे बंद हो गया, ये तुम बोल रहा था। अच्छा यहाँ पे हमको लगा कि बोला यहाँ बंद कर दिया, यहीं पे बंद हो गया, तो लिंक बना ही नहीं वो। ठीक है, ब्लू कलर में दिख रहा है, उसको अप्लाई करते हैं। देखो ये तो होम हो गया। अच्छा इधर भी कुछ गड़बड़ है, सब में वही गड़बड़ हो गया। हम लोग ध्यान नहीं दिए, यहीं पे बंद हो जा रहा सब में, कॉपी पेस्ट किए ना, लेकिन सब ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम चाहते हैं ब्लू ना हो, तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे यहाँ पे कि भैया ये जो नैब आइटम, नैब आइटम के अंदर क्या मिलेगा आपको? यूएल, यूएल के अंदर क्या मिलेगा? एलआई, और एलआई के अंदर आपको क्या मिलेगा? ए। उस पर हम कुछ अप्लाई करना चाहते हैं। क्या अप्लाई करना चाहते हैं? ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, अभी ब्रांड है ना, नहीं लिखे ही नहीं, तो हम लोग उसका क्या करते हैं? फॉन्ट साइज पहले 20 पिक्सल, उसके बाद क्या है? अंडरलाइन आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या कर देंगे? नन। ठीक है, कलर को क्या कर दिए? व्हाइट। ब्लू से क्या हो गया? व्हाइट हो गया, अंडरलाइन भी हट गया हमारा। अब देखते हैं, हुआ नहीं, देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है। देखो आया, खुल रहा है। अच्छा इसमें वही वाला लिंक हो गया क्या? उसमें कॉन्टेक्टस पेज खुल गया। तो यहाँ इंडेक्स का इंडेक्स था, इंडेक्स की जगह यहाँ क्या दे देंगे? कॉन्टेक्टस। अच्छा ये चेंज नहीं हुआ, इसको देखना होगा। नैब आइटम्स, नैब आइटम्स के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर ए। ओ एलआई के अंदर ए नहीं है, ध्यान से देखो, वो डायरेक्टली यूएल के अंदर है। कहाँ है? यूएल के अंदर है। ये सब चीज भी ध्यान देना पड़ता है। आ गया? देखो अबाउट अस पे क्लिक किए, कौन पेज खुल गया? या यूआरएल में देखो अबाउट अस दिख रहा है। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किए, कौन खुल गया? अब उसमें जो रहता वो दिखता, अभी नहीं है तो नहीं दिख रहा है। होम पे क्लिक कर दिया, वापस कहाँ आ गए? ऐसे ना वेबसाइट में होता है, मल्टीपल पेज लिंक हो जाता है, यहाँ लिंक रहता है, लिंक पे क्लिक करते हैं, वो पेज खुलते जाता है। आ रहा है? ये हमारा क्या हो गया? लेआउट पेज था, लेआउट पेज में ऐसा आ गया। हम लोग लेआउट पेज में ही हम लोग क्या करते हैं? बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो जो कॉमन रखना है वो हम लोग कहाँ कर सकते हैं? यहीं पे कर सकते हैं। मान लो बॉडी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर तो डिसेंट कलर ले लेते हैं कहीं से। डाल दिए, देखो ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखे कि दो चीज, नैप बार कॉमन में और क्या फुटर। बैनर को हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, हम एक बार ट्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर बताते हैं उसको। तो अभी हम लोग क्या देखे? लेआउट क्या है? लेआउट पेज एक ऐसा पेज है जो कॉमन कंटेंट को रखता है और अपने पास एक क्या रखता है? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कैसे बनाते हैं? तो एक डिवीजन बना के उसके अंदर सिर्फ एक यूज करना है स्टेटमेंट @रेंडर बॉडी। यहां पे भी रेंडर बॉडी होगा, तो ये किसके बॉडी को रेंडर करेगा? जो तुम्हारा व्यू है उसके बॉडी को वहां क्या करेगा? रेंडर कर देगा। अब यहां जितना भी कुछ लिखा रहेगा वो सब कहां पे आ जाएगा?
वो सारा का सारा तुम्हारा इस जगह पर आ जाएगा, बाकी इसके नीचे जो है वो रहेगा, इसके ऊपर जो है वो रहेगा। तो कॉमन लेआउट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लेआउट पेज का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।